तो अब हम हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आते हैं, चलिए बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। अब बाइनोमियल थ्योरम में बात करें उससे पहले हम बताऊं कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें मैथ्स में। तो जैसे कि हम छोटी क्लास में पढ़े थे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे a प्लस बी द होल क्यूब, तो सभी लोग बता सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही पढ़ा था हमने। लेकिन कोई आपसे पूछे कि जरा बताओ a प्लस बी होल पावर 4 क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे। कोई आपसे पूछे a प्लस बी होल पावर 5 क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे। तो ये जो a प्लस बी होल पावर 4 है, a प्लस बी होल पावर 5 है, a प्लस बी होल पावर 6 है, जो चीज़ें हमने बचपन में नहीं पढ़ी है, जैसे एक्सपेंड करना, हमने क्या एक्सपेंड करना पड़ा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर को। क्या एक्सपेंड करना पड़ा है, a प्लस बी द होल क्यूब को। तो इस चैप्टर में हम a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना सीखेंगे, a प्लस बी होल पावर 5 को एक्सपेंड करना सीखेंगे, और a प्लस बी होल पावर 6 को एक्सपेंड करना सीखेंगे। अच्छा, तो अब ढंग से देखो, ये दो टर्म है क्या, ये दो टर्म है। तो दो टर्म का छोटी क्लास में हमने मतलब पढ़ा था बाइनोमियल होता है। दो टर्म को क्या कहते हैं, टर्म्स के हिसाब से बाइनोमियल कहते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से हम क्या करेंगे, बाइनोमियल की बड़ी पावर को, बाइनोमियल a प्लस बी दो टर्म, बाइनोमियल की बड़ी पावर को एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि बाइनोमियल की बड़ी पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। उससे पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं कर दूं a प्लस बी होल पावर 1, तो a प्लस बी होल पावर 1 तो a प्लस बी ही होगा ना। अगर मैं लिखूं a प्लस बी होल पावर 1 तो ये a प्लस बी होगा। और अगर मैं लिखूं a प्लस बी होल पावर 0 तो ये कितना होगा, a प्लस बी होल पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, चीज को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए, अब ढंग से देखना, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। ये बताओ, जब यहाँ पर पावर 1 लिखा है, यहाँ पर पावर 1 लिखा है, तो कितने टर्म है, एक दो। भाई a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी होता होगा। तो जब मैंने पावर 1 लिखा है तो दो टर्म है। अच्छा, a प्लस बी द होल स्क्वायर कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है। अच्छा, जब पावर 3 लिखा है तो कितने टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है। तो आप एक चीज देख रहे हो, जितनी भी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा होते हैं, जितनी भी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा होते हैं। अगर पावर 1 है तो टर्म 2 है, अगर पावर 2 है तो टर्म कितने हैं, 3 है, अगर पावर 3 है तो टर्म कितने हैं, 4 है। ऐसी अगर 4 पावर होगी तो 5 टर्म आएंगे, 5 पावर होगी तो 6 टर्म आएंगे, 6 पावर होगी तो कितने टर्म आएंगे, 7 पावर आएंगे। और 0 पावर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ये तो आपको पता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको a प्लस बी होल पावर n दिया है और कोई पूछे कि भैया इसमें कितने टर्म्स आने वाले, तो आप बोलना जितने भी पावर है उसमें एक टर्म ज्यादा। भाई मैं दिखा चुका ना आपको, देखो एक पावर में दो टर्म, दो पावर में 1 2 3 टर्म, तीन पावर में एक दो तीन चार टर्म। तो पावर से एक ज्यादा ही टर्म होती है। देखो यहाँ पे 0 तो एक टर्म है कि नहीं है, ठीक है। टर्म की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि a प्लस बी होल पावर n में कितने टर्म्स होंगे, तो आप बोलना अच्छा पावर n है क्या, तो इसमें एक ज्यादा टर्म्स होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस 1। तो जितनी पावर हो उससे एक टर्म ज्यादा होता है, ठीक है। कोई बोले a प्लस बी होल पावर 10 में कितने टर्म्स होंगे, तो आप बोलना 10 पावर है क्या, अच्छा तो इसमें 11 टर्म्स होंगे। कोई बोले a प्लस बी होल पावर 15 में कितने टर्म्स होंगे, तो आप सोचना अच्छा 15 पावर है क्या, तो इसमें 16 टर्म्स होंगे। तो एक टर्म्स ज्यादा होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि कोई भी पावर हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हो। अब थोड़ा सा एक चीज देखो, ढंग से देखो, एक चीज थोड़ा ढंग से देखिए। जब मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर किया तो इसका आंसर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर आया। अब a प्लस बी द होल क्यूब, इसका आंसर क्या आया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यूब। अब थोड़ा ढंग से देखना, आखिर जब आइडेंटिटी हम एक्सपेंड करते हैं तो इसके पीछे होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अब आप देखो, जब a प्लस बी द होल स्क्वायर था तो जो a है अपनी हाईएस्ट पावर से चालू हुआ है, a जो है अपनी हाईएस्ट पावर से चालू हुआ है। a प्लस बी द होल क्यूब है तो जो a है अपनी हाईएस्ट पावर से चालू हुआ है। तो इसका मतलब जब मैं a प्लस बी द होल पावर 4 लिखूंगा तो ये तो पक्का है कि ये a पावर 4 से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल पैटर्न देखो ढंग से। तो जब भी आप किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हो तो जो पहला टर्म होता है मतलब a, वो अपने हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है। अब पैटर्न को थोड़ा समझना, पहले a की पावर कितनी थी सर 2 है, यहाँ a की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ a की पावर कितनी है सर 0 हो गई। कुछ नहीं है मतलब वो 0 ही तो है, a पावर 0 इज 1। भाई मैं बी स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ 1 इंटू बी स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ 1 इंटू बी स्क्वायर, और इस 1 का मतलब है a पावर 0 बी स्क्वायर। तो आप ढंग से पैटर्न को समझिए, ढंग से पैटर्न को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि a की पावर हाईएस्ट से स्टार्ट होती है और घटते घटते पावर कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। अब b का देखना, b जो है देखो a जो है अपनी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट हुआ और घटते घटते a पावर 0 हो गया। b यहाँ बगल में b नहीं है ना, बगल में b नहीं है ना, तो मैं मान सकता हूँ कि a स्क्वायर इंटू 1 है, a स्क्वायर इंटू b पावर 0 है। भाई मैं a स्क्वायर को a स्क्वायर इंटू 1 बोल सकता हूँ, तो ये a स्क्वायर इंटू बी पावर 0 है। तो बगल में कौन सी पावर है b की पावर 0 है। तो b जो है b मतलब दूसरा टर्म वो हमेशा मिनिमम पावर से स्टार्ट होता है। b जो है वो हमेशा मिनिमम पावर से स्टार्ट होता है, और मिनिमम पावर यहाँ पे क्या होगी इंटीजर मिनिमम, इसमें या आप बोल सकते हो इसमें होल नंबर। तो b जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये एकदम जाते जाते मैक्सिमम पावर अटेन कर लेगा, मतलब स्क्वायर तक जाएगा। देखो b पावर 0, यहाँ पर b पावर 1 और यहाँ पर b पावर 2, मैक्सिमम पावर अटेन किया कि नहीं किया। अच्छा यहाँ देख लो, पहले a का देखो, a क्या करता है मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होता है 0 तक चले जाता है, a पावर 3 a स्क्वायर a पावर 1 और a पावर 0। तो जो पहला टर्म है वो मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होता है, और जो दूसरा टर्म है वो देखो मिनिमम पावर से स्टार्ट होता है, पावर बढ़ती है और वो कहाँ तक जाता है मैक्सिमम पावर तक जाता है। तो a के बारे में आपने क्या देखा, a क्या कर रहा है अपनी मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हो रहा है और घटते घटते a की पावर 0 हो जाती है। इसी प्रकार b जो है अपनी मिनिमम पावर में स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है उसकी मैक्सिमम पावर हो जाती है। तो इसी के साथ अब हम बाइनोमियल थ्योरम लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, मुझे इस चैप्टर में a प्लस बी होल पावर n निकालना है। अब ये n की जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा NC0, जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था NC0, सबसे पहले आएगा NC0। ये क्यों आता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ढंग से। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, फिर यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3, फिर यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3 और फिर यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। तो वो मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट। तो NC0 ए देखो कैसे स्टार्ट होता है अपनी हाईएस्ट पावर से, ए कैसे स्टार्ट होता है अपनी हाईएस्ट पावर से, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है n, तो बगल में आएगा a पावर n। ए अपनी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है और बी अपनी मिनिमम पावर से स्टार्ट होता है। तो बी की पावर यहाँ क्या होगी 0 और बी पावर 0 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला टर्म आएगा NC, 0 की जगह हो जाएगा 1, पहले NC0 फिर NC1 फिर NC2 फिर NC3 फिर NC4 अप टू NCn तक। तो NC1, अब a की एक पावर घटेगी, देखो ना a की एक पावर घटती है 3 से 2 गया, और b की एक पावर बढ़ेगी, यहाँ b पावर 0 था तो b पावर 1 हो गया। समझ में आ रहा है, देखो b की एक पावर बड़ी है, b की एक पावर बड़ी है, फिर प्लस NC2, अगेन a की एक पावर और घटेगी, पहले a की पावर n थी, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था, बताया मैंने आपको। मैं चाहता फॉर्मूला सीधे लिखा देता, लेकिन समझो इस चीज को, पहले मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, फिर एक पावर घटा a का, फिर a का और एक पावर, पहले n था फिर n-1 हुआ तो n-2 हो जाएगा। अब b का एक पावर बढ़ जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला टर्म NC3, a की एक पावर और घटेगी, b की और पावर बढ़ेगी, तो ये चलता जाएगा लास्ट तक पहुंचेगा। NC0 के बाद NC1 आया था, NC2 आया था, NC3 आया था, NC4 आएगा, NC5 आएगा, NC6 आएगा, NC7 आएगा, और लास्ट टर्म जाके हो जाएगा NCn, लास्ट टर्म हो जाएगा NCn। a की पावर पहले n थी, फिर n-1 हुई, n-2 हुई, n-3, घटती गई, लास्ट में जाके a की पावर क्या हो चुकी होगी 0, और a पावर 0 कितना होता है 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा b का क्या हो रहा है,
बी की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, लास्ट में बी की मैक्सिमम पावर आ जाएगी, और मैक्सिमम पावर क्या है, n है, ये हो जाएगा बी पावर n। ये होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम, इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सर याद करना पड़ेगा? अरे नहीं यार, क्वेश्चन कराते कराते ही आपको मैं समझा दूंगा कैसे लगती है, इसको याद करने जरूरत नहीं है, बस आप समझो। पहले एनसी 0 से स्टार्ट होगा, ए की पावर मैक्सिमम बी की पावर मिनिमम, ए की पावर घटेगी बी की पावर बढ़ेगी, ए की पावर घटेगी बी की पावर बढ़ेगी, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, एनसीएन तक जाएगा। कुछ चीजें जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी थी याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। NC0 और NCN ये 1 होता है, जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। दूसरी चीज जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, NC1 या NCN-1, इसका आंसर n होता है। इसका आंसर क्या होता है, n होता है। जैसे कि इसको देखो, इसको जैसे में से कोई बोले एग्जांपल में 5C0, तो 5C0 1 होता है, 5C0 1 होता है। अब 5C5 ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। अच्छा, कोई में से बोले 5C1, ये 5 होता है, ऊपर वाला ये 5, या कोई बोले 5C4, 5 से एक कम, देखो n में एक कम, तो ये भी क्या होता है, 5 होता है। तो 5C1 5C4, 5C1 नीचे 1 हो 5 होगा, 5C4 5 से एक कम हो तो 5 होगा, NC1 हो या NCN-1 हो, देखो ना NCN-1 ही तो है, n अगर 5 है तो नीचे वाला 4 हो जाएगा, और अगर नीचे 0 हो या सेम हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1। ये कैसे आता था, ये कैसे आता था भाई, ये अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से अपन ने पढ़ा था, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी तो मैं आपको उससे करा दूंगा, कोफिशिएंट से करा दूंगा। बाकी फॉर्मूला मैंने यूज कराना सिखाया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लो आप जैसे अभी मैंने क्या किया, 5C1 कितना होता है, 5C1 क्या होता है, 5 होता है। तो देखो 5C1 ये n है, तो n का फैक्टोरियल अपॉन ये r है, r का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 होता है, 4 फैक्टोरियल छोड़ दिया मैंने, देखो 5 आया कि नहीं आया। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी आपने परम्यूटेशन का हमने पढ़ा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन कोफिशिएंट्स का क्या करना मैं आपको बताता हूँ, एक बढ़िया पास्कल ट्रायंगल अभी बताता हूँ, ताकि ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आपको एनसी को बार बार सॉल्व करने की टेंशन ही खत्म कि सर ये NC3 क्या होता है, हम बैठ के सॉल्व करें, नहीं। इसका मैं डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल से बता देता हूँ, आप पहले इतना देख लो फिर आते हैं। देख लिया सभी ने? अच्छा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये वाले कोफिशिएंट्स आप देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखो पिंक कलर से लिख रहा हूं, देखो इधर 1 होता है, फिर इधर 2 होता है, फिर इधर 1 होता है। a प्लस बी द होल क्यूब में कोफिशिएंट क्या होते हैं, इधर 1 होता है, इधर 3 होता है, फिर 3 होता है, फिर 1 होता है। ऐसे ही क्या करूंगा मैं, पावर 4 पावर 5 पावर 6 के कोफिशिएंट रटा देता हूँ। इससे क्या होगा, ये एनसी वाले को सॉल्व करने का समय खराब होता है, फालतू आप क्या करोगे, NC4 सॉल्व करोगे, NC, इनमें समय बहुत खराब होता है। तो आपको डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट रटवा देता हूँ। कैसे रटते हैं देखो मैं बताता हूँ, पास्कल ट्राइंगल का यूज करते हैं, पास्कल ट्राइंगल का यूज करेंगे। कैसे करते हैं ढंग से देखो, कैसे बनाते हैं पास्कल ट्राइंगल, ढंग से देखना। सबसे पहले बीच में 1 लिखो, सभी लोग बीच में 1 लिखो, लिख दिया। अब 1 के इधर भी 1, 1 के इधर भी 1 लिख दो, 1 के इधर भी 1, 1 के इधर भी 1 लिख दिया सभी ने। अच्छा, पहले मैंने क्या बोला, 1 लिखो, फिर 1 के इधर भी 1, कॉपी लेके बैठे हो ना, बिना कॉपी कोई मतलब नहीं है। 1 के इधर भी 1, 1 के उधर भी 1। अच्छा, फिर 1 के इधर भी 1, 1 के इधर भी 1, और इसको देखो बीच में 2 1 दिख रहे हैं क्या, हाँ सर 2 1 दिख रहे हैं, इन दोनों का प्लस 2 बीच में लिख दो। लिखा कि नहीं लिखा, फिर से बताऊं, फिर से काटना नहीं, आप नहीं काटना, समझा रहा हूं। देखो पहले 1 लिखा, फिर इधर भी 1 और इधर भी 1, फिर नेक्स्ट लाइन में इधर भी 1 और इधर भी 1, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बीच में लिख दो, लिख दिया। अब वापस से इधर भी 1 और इधर भी 1, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 3 बीच में लिख दो, 2 + 1 3 बीच में लिख दो। अरे सर ये तो वही हो गया, 1 2 1 1 3 3 1,
1 2 1 1 3 3 1 आया कि नहीं आया? अरे बस यही तो बना रहा हूं मैं। 1 2 1 1 3 3 1। अच्छा फिर से 1 एक इधर लिखो और 1 एक इधर लिखो। अब देखो बना पा रहे हो क्या? बीच वाले बना पा रहे हो? देखो 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 बीच वाले देखो, ट्राई करो। 1 + 3, ये 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। फिर 1 इधर लिखो और 1 इधर लिखो। बीच वाला बना के दिखाओ जल्दी से, बीच वाला जल्दी से बना लिया। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। बना लिया। बस एक लास्ट 1 इधर और 1 इधर। 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6। अब सर इनका काम क्या है मैं बताता हूं आपको। ये सारे जो हैं, ये सारे हैं कोफिशिएंट्स। क्या है ये? कोफिशिएंट्स। ये सारे हैं कोफिशिएंट्स। मैं यहां लिख देता हूं, ये सारे हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स और यहां लिखेंगे पावर। मतलब जब a + b की पावर 0 होगा तो कोफिशिएंट्स क्या होगा? ये होगा। कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। बताता हूं कैसे कैसे कैसे। बड़ी ही आसान चीज है। जब a + b पावर 0 होगा तो ये 1 होगा। जब a + b पावर 1 हो जाएगा तो ये इसके कोफिशिएंट्स 1 और 1 हो जाएंगे। अभी समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। जब a + b होल पावर 2 होगा तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है। जब a + b होल पावर 3 हो जाएगा तब इसके कोफिशिएंट ये हो जाएंगे। जब a + b होल पावर 4 हो जाएगा तो इसके कोफिशिएंट ये हो जाएंगे। जब a + b होल पावर 5 हो जाएगा तब इसके कोफिशिएंट ये हो जाएंगे। और जब a + b होल पावर 6 हो जाएगा तो इसके कोफिशिएंट ये हो जाएंगे। अब कोफिशिएंट से मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोफिशिएंट से मतलब क्या है, देखो जैसे यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, सामने लिख देता हूं। कोई बोले a + b होल पावर 2 तो क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है कि नहीं होता है? होता है सर। a² का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2, b² का कोफिशिएंट 1। तो देखो 1 2 1 आ रहा है ना, देखो a + b द होल स्क्वायर में। अच्छा कोई बोले a + b द होल क्यूब तो इसके कोफिशिएंट क्या आते हैं? देखो पहले टर्म्स आते हैं a³ + 3a² b + 3a² b + 3ab² और प्लस b³। अब आप देखो a³ का कोफिशिएंट 1, a² b का 3। तो आप देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। देखो ना 1 3 3 1। अब इनको अगर ढंग से याद कर लिए पावर 4 5 5 6 को तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा एनसीआर वाला। तो इनको याद कर लो कि 4 में आता है 1 4 6 4 1। ठीक है। और फिर इसमें आता है 1 5 10 10 5 1। इनको याद कर लो। पावर 4 में आता है 1 4 6 4 1। एकदम याद होना चाहिए 1 4 6 4 1। क्योंकि ये 1 जो है ना ये NC 0 हो जाएगा, ये 4C 0 हो जाएगा, ये 4C 1 हो जाएगा, ये 4C 2 हो जाएगा, 4C 3 हो जाएगा, 4C 4 हो जाएगा। तो जब 5 वाला लगाओगी 5C 0 हो जाएगा, 5C 1 हो जाएगा, 5C 2 हो जाएगा, 5C 3, 5C 4, 5C 1। जब मैं लगाना सिखाऊंगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी आप इसको याद करो। 4 में 1 4 6 4 1, 4 5 6 याद करना आपको। 4 में 1 4 6 4 1, 5 में 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1, फिर 1 6 15 20 15 6 1। इसको याद करो अच्छे से। 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1, फिर 1 6 15 20 15 6 1। इसको जल्दी से याद करो, जल्दी से लिखो इसको। कर लिया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कोई आपसे बोले कि एक काम करो, आप एक्सपेंड करो। इसको एक्सपेंड करें 2x + 5 होल पावर 5 को। मान लो ऐसा हमें क्वेश्चन दिया जाए। यहाँ इस 5 को मैं 3 कर देता हूँ। अब पावर 5 तो एक्सपेंड करना नहीं आता, तो इसीलिए तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम याद है कैसे लगता था? सबसे पहले NC 0 आता था। सबसे पहले क्या आता था? NC 0 यहाँ लिख देता हूँ।
सबसे पहले आता था NC0, n यहाँ पर क्या है 5 है, n क्या है यहाँ पर 5 है, देखो n क्या है यहाँ पर 5। सोल्यूशन ढंग से देखना, ढंग से देखना, ढंग से देखना, सभी लोग अच्छे से देखें। n यहाँ पर 5 है, n मतलब पावर, a यहाँ पर 2x है, a यहाँ पर 2x है और b यहाँ पर 3 है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, NC0 a कहाँ से चालू होगा, मैक्सिमम पावर से, b कहाँ से चालू होगा, 0 पावर से, फिर NC1 आएगा, a की पावर बढ़े घटेगी, b की पावर बढ़ेगी, फिर NC2 आएगा, a की पावर और घटेगी, b की पावर और बढ़ेगी। तो इसको लगा के दिखाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ, देखना अच्छे से, देखना कैसे लगा के दिखा रहा हूँ, अच्छे देखिएगा। 2x + 3 होल पावर 5, सबसे पहले क्या आएगा NC0 और n क्या यहाँ पे 5, तो 5C0, फिर a कौन है, a 2x, तो 2x अपने मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा और b पावर 0 मतलब 3 पावर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। फिर आगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 5C0 के बाद 5C1, बहुत आसान है, ढंग से देखना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। 5C1, 2x की एक पावर घटेगी, 2x की एक पावर घटेगी और b मतलब 3 की एक पावर बढ़ेगी। फिर 5C1 के बाद 5C2, 2x की पावर और घटेगी, 3 की पावर बढ़ेगी, फिर 5C3, 2x की पावर और घटेगी और 3 की पावर और बढ़ेगी, फिर 5C4, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ 5C4, 2x की पावर और घटेगी, 3 की पावर और बढ़ेगी, फिर 5C5, 2x की पावर कितनी हो गई 0 और 3 की पावर कितनी हो गई 5, मैक्सिमम तक चलेगा ना, पावर 5 तक था। ठीक है, अब क्या आपको याद है 5 वाला 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1, ये वाला 1 5 10 10 5 1 याद है। अब देखो देखो मजेदार चीज देखो, ये है 1, क्या आता है 1 5 10 10 5 1, ये है 5, ये है 10, ये है 10 और ये है 5 और ये है 1, है ना मस्त चीज। चलो वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये कितना है, ये कितना है 1, नीचे रखता हूँ नीचे, ठीक है, ये है 1, तो 1 इंटू इसको देखो, इसको 2 पावर 5 2 पावर 5 2 पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 32 x पावर 5 प्लस, पहले ये 1 होता है, ये 1 होता है, फिर क्या होता है ये 5 होता है, अभी पीछे रटा है ना 1 5 10 10 5 1, ये 5 होता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4 16 x पावर 4 इंटू 3 पावर 1 3, फिर ये 10 है, 10 तो जाएगा 10 इंटू 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब और फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो क्या हो गया 1 5 10, ये भी 10 था, 10, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कहां तक पहुंच गए 1 5 10 10, ये था 5 2x की पावर 2 1 2x होता है और 3 पावर 4 81, फिर 1 5 10 10 5 1, ये 1 है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, और 3 पावर 5 243। तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ये है 32x पावर 5 प्लस 5 इंटू 16 80 इंटू 3 240 और x की कितनी पावर 4 पावर प्लस 10 इंटू 8 80 या 8 इंटू 9 72 इंटू 0 720, x की पावर 3, फिर 9 इंटू 4 36 इंटू 10 360 और x स्क्वायर, फिर
ये हो जाएगा 81 इंटू 10, ये 5 इंटू 2 10 है तो 810, ये हो जाएगा 810x अब प्लस 243। ये आंसर आ गया किसका, 2x प्लस 3 होल पावर 5 का। ये आंसर आ गया 2x प्लस 3 होल पावर 5 का। शायद आपको समझ में आया होगा, तो पॉज कर सकते हैं, अगर आपका नहीं हुआ है पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हो गया सभी का? चलिए अब चालू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन माइनस में है। एक और मैं प्लस वाला करा दूं क्या आपको, एक और प्लस वाला करा दूं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। वेरी नाइस, ये है प्लस वाला। चलो इसको करते हैं, पावर 5 है ना, इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो ये है n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ये n है, और ये है a यहाँ पर है x/3। ठीक है, जरूर नहीं होता लिखना, मैं आपको समझाने लिख रहा हूँ। और ये है b है 1/x। चलो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, कैसे एक्सपेंड होगा, ढंग से देखो, x/3 प्लस 1/x होल पावर 5। सबसे पहले आएगा 5c0, पावर 5 है ना यार, n 5 है, तो क्या आएगा 5c0। a जो है मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 5, और b मिनिमम पावर से चालू होगा, तो मिनिमम पावर 0 ही होती, तो b को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा 5c1, और फिर a है x/3, इसकी पावर घटेगी, इसकी पावर घटेगी, और फिर b पावर 0 था ना, अब b की पावर एक बढ़ेगी 1/x पावर 1। फिर आएगा 5c2, x/3 की एक पावर घटेगी और 1/x की एक पावर बढ़ेगी। फिर आएगा 5c3, x/3 की एक पावर घटेगी और 1/x की एक पावर बढ़ेगी। पहले 2 था तो 3 हो गया। अगेन 5c4, x/3 की एक पावर और घट जाएगी और 1/x की एक पावर और बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा 5c5, x/3 की पावर हो गई 0 और 1/x की पावर क्या हो गई 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। याद है 1 5 10 10 5 1। चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा 1, x की पावर 5, x पावर 5 होता है, अपॉन 3 पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, 243 प्लस ये 5 होता है ना 1 5 10, ये 5 x पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 1/x प्लस 1 5 10, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 1 5 10, x का क्यूब x क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27, 1 अपॉन x स्क्वायर 1 5 10। फिर अगेन ये आ जाएगा 10 10, ये हो जाएगा x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये हो जाएगा x क्यूब। फिर ये हो जाएगा 5 x अपॉन 3 और 1 अपॉन x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 1 होता है ना 1 5 10 10 5 1, लास्ट वाला 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x पावर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा x पावर 5 अपॉन 243। अब ढंग से आप देखेंगे अगर, तो ये एक x और ये कैंसिल हुआ तो 3 पावर बची x की 3 पावर बची, तो कितना हो जाएगा ये 5x क्यूब 5 अपॉन 81 x क्यूब प्लस, ऐसे देखिए यहाँ ऊपर 3 पावर नीचे 2 पावर, तो 2 पावर कट जाएंगी, तो 10 अपॉन 27 x। फिर यहाँ देखिए नीचे 3 पावर ऊपर 2 पावर, तो 2 पावर कटेगी, लेकिन अब क्या नीचे x बचेगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 x
फिर यहाँ पर देखिए ऊपर एक पावर नीचे 4 पावर, तो एक एक पावर कटेगी, नीचे 3 पावर बचेगी, तो 5/3 x³ और लास्ट में बचेगा 1/x⁵। ये इंटू होगा बीच में, ये होगा इंटू 1/x⁵। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। तो प्लस वाले मैंने आपको बता दिए, अब माइनस वाला बताऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो अब आ जाता हूं पहले वाले क्वेश्चन पे। ये माइनस वाला कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, चलो n तो यहाँ पे 5 है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पहला तरीका ये होता है कि a जैसे 1 है, b कितना है b, अब b या तो आप -2x लिख लो या तो आप 2x लिख लो। अगर -2x लोगे तो बीच में सारी साइन प्लस लेते जाना जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया था, बीच में सारी साइन प्लस लेते जाना। अगर आप b का वैल्यू -2x लोगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ b का वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि पहला वाला पॉजिटिव टर्म हो जाता है, दूसरा वाला नेगेटिव टर्म हो जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं b का वैल्यू 2x ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या आपको पता है a - b² आता है a² - 2ab + b²। आप देखो पहला टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को बीच में माइनस मिलता है ना, तो मैं पहला टर्म पॉजिटिव ले लेता हूं, दूसरा नेगेटिव ले लेता हूं, फिर पॉजिटिव ले लेता हूं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ले लेता हूं। मैं b को 2x ही ले रहा हूं। और अगर आपको -2x लेना है, या आपके स्कूल में बताया जा रहा है नहीं भैया -2x लेते हैं इसको, तो फिर आप बीच में प्लस प्लस लगाओ, अपने आप वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले पावर कितनी है, फिर से 5 है। अच्छा चलो एक्सपेंड करते हैं इसे, तो 1 - 2x पावर 5। सभी लोग आप खुद से कर सकते हो, जल्दी से एक्सपेंड करो, बस पहला टर्म पॉजिटिव लेना है। तो ये आ जाएगा 5c0। जो a है वो अपनी मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पावर अर्थात 5, और b जो है वो अपनी मिनिमम पावर से स्टार्ट होगा। पहला टर्म हमने पॉजिटिव रखा, अब हम इसे नेगेटिव रखेंगे, तो आएगा ये 5c1, 5c0 के बाद 5c1, 1 की पावर घटेगी और 2x की पावर बढ़ेगी, प्लस माइनस, अब प्लस आएगा 5c2, 1 की पावर और घटेगी, 2x की पावर और बढ़ेगी, फिर 5c3, 1 की पावर और घटेगी, 2x की पावर और बढ़ेगी, फिर 5c4, 1 की पावर और घटेगी, 2x की पावर और बढ़ेगी, फिर पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, 5c5, 1 की पावर 0 हो जाएगी और 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं, याद है आपको 1 5 10 10 5 1, पावर 5 का तो यही होता है ना, तो 1 5 10 10 5 1। चलो लिख लेते हैं इसको, ये है 1 इंटू 1 की कितनी पावर 1 होता है, फिर ये है 5, 1 की पावर 2x, 1 5 10, फिर ये है 10, 2 का स्क्वायर 4x², 1 की कितनी पावर लगी हो 1 ही होता है वो, तो 1 5 10, फिर 10, 5c3 10 होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 x³, फिर प्लस 5 और 2 पावर 4 16 x पावर 4, और ये फिर से 1 हो जाएगा 32 x पावर 5। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1 - 2x होल पावर 5 का। सबसे पहले 1, 5 × 2 इज 10x, प्लस 10 × 4 इज 40 x², फिर 10 × 8 इज 80 x³, फिर 5 × 16 इज 80 x पावर 4, और फिर 32 x पावर 5। पॉज करिए, लिखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब ये नंबर्स वाले क्वेश्चन करते हैं। नंबर्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनको सबसे पहले तो आप लिखोगे, इसे लिखोगे
100 माइनस 4 होल क्यूब, ठीक है, 100 माइनस 4 होल क्यूब। अब ये तो a माइनस बी द होल क्यूब है डायरेक्ट है, तो ये आप खुद कर लो, a माइनस बी द होल क्यूब से कर लो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, चलो मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम बाइनोमियल है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के दिखाता हूँ। तो a यहाँ पे 100 है, b यहाँ पे 4 है और n यहाँ पे 3 है। चलो बाइनोमियल थ्योरम लगा के दिखाता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले आएगा NC0 मतलब 3C0, 100 की पावर मैक्सिमम से चालू होगी और 4 की पावर मिनिमम से चालू होगी। तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। फिर आएगा 3C1, 100 की एक पावर घटेगी, 4 की एक पावर बढ़ेगी। फिर आएगा 3C2 प्लस में 100 की एक पावर घटेगी और 4 की एक पावर बढ़ेगी। फिर आएगा 3C3, 100 की एक पावर घट जाएगी और 4 की एक पावर बढ़ जाएगी। तो 3C0 मैंने 3 वाला 1331 होता है, 3 वाला लिखा था 1331 होता है, 3 वाला लिखा था 1331 होता है, 1331, ठीक है। तो 3 वाला होता है 1331। सबसे पहले ये 1 है, अच्छा 2 जीरो की पावर 3 तो 6 जीरो, ठीक है, माइनस ये 3 है, ये 2 जीरो की पावर 2 है तो 4 जीरो आ जाएगा और साथ में 4 भी है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो। अरे जैसे 2 जीरो की पावर 3 है 6 जीरो आते हैं, तो उसी प्रकार 2 जीरो की पावर 2 है तो 4 जीरो। अच्छा ये भी 3 है, ये 100 है और 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 है, ये भी 1 है और ये है 64। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो एज इट इज। ये 3 4 12 आ जाएगा और 1 2 3 4 जीरो एज इट इज। ये 3 इंटू 16 48 आ जाएगा और 2 जीरो एज इट इज और ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस वालों को पहले आप प्लस कर लोगे, क्यों प्लस 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 होता है, तो प्लस वालों को आप प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस वालों को अगर मैं प्लस कर दूं ये आ जाएगा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये वाला 0 और नेक्स्ट 0 0 हो जाएगा, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा और एक्स्ट्रा में 2 जीरो हैं इसके पास और 1। प्लस वालों को प्लस कर लिया। अब ये जो माइनस वाले हैं ना ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे, क्यों सर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इनको प्लस कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 6 और 2 जीरो और 2 और 1 और बीच में माइनस, क्यों सर, या जब भी तुम -2 -6 निकालते हो तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन -8 आता है ना, माइनस में आंसर आता कि नहीं आता, तो ये माइनस में इसीलिए आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 4 8 0 0 और 6 4 0 0 और 1 2, ठीक है। इनको सॉल्व करता हूँ। 8 से इधर कैरी लिया तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 1 से कैरी लिया ये हो जाएगा 10 8, ये हो जाएगा 9, तो 9 1 8, तो इसका आंसर है 884736, 884736। चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिख लीजिए। पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, आप खुद से ट्राई कर लो, बन जाएगा। पूछ रहा है 1.1 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 4 पावर है, 4 पावर मतलब 4 जीरो है। पूछ रहा है 1.1 की पावर 1 2 3 4 ये बड़ा है कि 1000 बड़ा है, ऐसा पूछ रहा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बाइनोमियल थ्योरम से, वैसे ही करेंगे। 1.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले आता है NC0 10,000 C0 और A की हाईएस्ट पावर 1 की हाईएस्ट पावर 10,000 और फिर B की पावर 0, कोई मतलब नहीं, फिर प्लस 10,000 C1, 1 की एक पावर घट जाएगी, 1 की एक पावर घट जाएगी
10,000 में से एक घटा लिया, और b की एक पावर बढ़ जाएगी। b कौन था? 0.1, तो 0.1 की पावर 1, अब प्लस एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? पावर 10,000 है, 10,001 टर्म्स होंगे। मैंने सिर्फ 2 टर्म्स खोले। अच्छा, अभी मैंने बताया था NC0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी है? 1 है। अब 1 की कितनी पावर हो? 1 होता है। NC1 ये वाला n होता है, NC1 n होता है। तो 10,000 C1 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 की कितनी पावर हो? 1 ही होता है। 0.1 की पावर 1, 0.1। फिर से इधर 4 जीरो है, तो मैंने क्या किया? एक जीरो से इसका डेसिमल हटा दिया, तो यहाँ पे 3 जीरो बचे और ये 1 बचा। 3 जीरो मतलब 1000, 1000 इंटू 1 क्या होता है? 1000 ही होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1000, ये आ जाएगा 1001। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस सो ऑन तो लिखा ही नहीं, प्लस सो ऑन तो लिखा ही नहीं। तो ये आ जाएगा 1001 एंड प्लस सो ऑन। हमसे बोला था ये बड़ा कि 1000 बड़ा, ये ऑलरेडी 1001 आ गया, तो यही तो बड़ा है। तो ग्रेटर देन है ये 1000 से, तो ये बड़ा है। लिख लीजिए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको फाइंड करो और फिर इसको एवेल्युएट करो। आप क्वेश्चन को थोड़े सा अच्छे से देखो, थोड़े से अच्छे से देखो आप। ये देखो a प्लस बी होल पावर 4 है, ये भी a प्लस बी होल पावर 4 है। फिर a माइनस बी होल पावर 4 है, ये भी a माइनस बी होल पावर 4 है। आप ढंग से देखो, a की जगह √3 लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है? √2 लिखा है। अगले वाले में भी देखो, a की जगह क्या लिखा है? √3 लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है? √2 लिखा है। तो सर कहने का मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे। किसको? a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें a की जगह √3 रख देंगे और b की जगह √2 रख देंगे भाई, क्योंकि ये शक्ल सेम है। देख लो, a प्लस बी होल पावर 4, a प्लस बी होल पावर 4, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, a माइनस बी होल पावर 4, a माइनस बी होल पावर 4। और देखने वाली बात ये कि a और a ये दोनों a है, दोनों की जगह √3 है। ये दोनों b है और दोनों b की जगह देखो √2 है। तो लास्ट में हम a और b की जगह √3 और √2 रख देंगे। हम मात्र सिर्फ इतना सॉल्व कर देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था, ठीक है? कल मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1 आता है, फिर 1 1 आता है, फिर 1 2 1 आता है, फिर 1 3 3 1 आता है, फिर 1 4 6 4 1 आता है। ये था ना 4 पावर का, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो यहाँ 4 पावर है, 1 4 6 4 1 लगेगा। तो लगाते हैं। सबसे पहले a प्लस बी होल पावर 4 निकाल देता हूँ। तो a प्लस बी होल पावर 4 कैसे लगेगा? सबसे पहले 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की एक पावर घटेगी, b की एक पावर बढ़ेगी। फिर 4c2 a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी। फिर 4c3 a की पावर घटेगी, b की और पावर बढ़ेगी। फिर 4c4 a की पावर घट गई, b की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ढंग से देखना। मैं a माइनस बी होल पावर 4 को यहाँ नीचे लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। क्यों सर नीचे लिख रहा हूँ भाई? फिर मैं क्या कर दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। बीच में क्या लगा है देखो, माइनस। तो दोनों को माइनस कर दूंगा तो वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? देखना, ढंग से देखना। मैंने a प्लस बी होल पावर 4 को ऐसे खोल दिया। अब a प्लस बी होल पावर 4 के नीचे a माइनस बी होल पावर 4 लिख दीजिए, और टर्म्स के नीचे टर्म्स लिखिएगा। कैसे? देखो, a माइनस बी होल पावर 4 क्या खुलेगा? 4c0 a की पावर 4, बीच में माइनस है तो पहला प्लस दूसरा क्या आएगा? माइनस। अगला क्या खुलेगा? 4c1 a की एक पावर घटेगी, b की एक पावर बढ़ेगी। फिर क्या आएगा? प्लस 4c2 a की एक पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी। फिर क्या आएगा? माइनस 4c3 a की और पावर घटेगी, b की और पावर बढ़ेगी। फिर क्या आएगा? प्लस 4c4 b पावर 4। अब देखो, अब इसको ऐसे डंडी लगा देंगे
और यहाँ पर हम बोलेंगे भैया हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला कि इन दोनों को माइनस कर लो, क्वेश्चन नहीं तो बोला है कि इन दोनों को माइनस कर लो। तो भाई मैं इसको उधर लिखता, बोर्ड के पार चला जाता, आपकी कॉपी के पार चला जाता, क्या मतलब, मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। अब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या आता है, माइनस। अगर हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन पलटती है। ये हमने छोटी क्लास से पढ़ा कि 9th 10th से पढ़ रहे हैं अपन, एलिमिनेशन मेथड में ही पढ़ते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पलटती है। जैसे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस है तो प्लस, ये वाला प्लस है तो माइनस। अब जितने भी नीचे वाले टर्म हैं सबकी ये रेड वाली साइन वैलिड है, बगल वाली साइन इनवैलिड है। अब उनकी साइन ये नीचे वाली हो चुकी है। तो अब ढंग से देखना, ढंग से देखना, कटता जाएगा, ढंग से देखना। 4c0 a पावर 4, 4c0 a पावर 4, सेम टर्म, बीच में माइनस, कैंसिल। अच्छा इसको देखना, 4c1 a क्यूब b पावर 1, 4c1 a क्यूब b पावर 1, दोनों में देखो प्लस लगा है तो प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4c1 a पावर 3 b पावर 1। फिर देखिएगा, ये दोनों सेम टर्म है, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल। और फिर क्या आ जाएगा, फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2 टाइम्स 4c3। भाई सेम चीज को प्लस करते हो, जैसे a प्लस a 2a होता है, तो 2 टाइम्स नहीं आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 4c3 ab क्यूब, और ये वाला हो गया कैंसिल। मात्र इतना बचा। और यहां पर मैं लिख देता हूं भाई साहब, ये मैंने क्या निकाला, ये इन दोनों का माइनस, a प्लस बी होल पावर 4 और माइनस a माइनस बी होल पावर 4। यही तो निकालना था हमें, यही तो निकालना था। अच्छा ये 24 नहीं है, 2 का इंटू है, 2 का इंटू है, ये 2 का इंटू है, तो 2 इंटू 4c1, भैया nc1 क्या होता है, n होता है, तो 4c1 कितना होगा, 4 होगा, a क्यूब b प्लस 2 इंटू 4c3 4 होगा, क्यों, nc(n माइनस 1), nc(n माइनस 1) भी n होता है। कैसे सर, अरे n की जगह 4 रखा, अगर n की जगह 4 रखा तो ये 4 और ये 4 माइनस 1 3 बना 4c3। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, 4c3 में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल, कैंसिल। तो देखो nc(n माइनस 1), n 4c3 4 ही तो आता है, तो 4c3 4 होता है। भाई ऊपर अगर 4 है तो नीचे 3 हो तो 4 ही आएगा। बाकी आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, जो पढ़ चुके हो आप, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 4c3 4 और ab क्यूब, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 a क्यूब b प्लस 8 ab क्यूब। तो 8 ab कॉमन है, 8 ab कॉमन है, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर और यहां हो जाएगा b स्क्वायर। 8 ab कॉमन है तो a स्क्वायर बचा और b स्क्वायर बचा, ये फाइनल रिजल्ट है। लेकिन हमको उसका भी आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया देयरफॉर √3 प्लस √2 होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4 का मतलब होगा 8 इंटू a की जगह √3, a की जगह √3, b की जगह √2, a की जगह √3, b की जगह √2, फिर a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, फिर b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 8 प्लस 2 क्या होता है 5, और 5 इंटू 8 कितना होता है 40। भाई साहब 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 8 40, और √3 इंटू √2 √6। ये है इसका फाइनल रिजल्ट, लिख लीजिए।